आइए वचन के बारे में बात करते हैं। पहले वचन की परिभाषा आपको बता दें। शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। परिभाषा एक बार फिर से सुन लीजिए कि वचन शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहते हैं। वचन का अर्थ संख्या से है और इस आधार पर संख्या के वचन के दो भेद होते हैं। पहला एक वचन, दूसरा बहुवचन। एक वचन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। शब्द के जिस रूप से एक ही प्राणी अथवा वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। जैसे पुस्तक, लड़की, चिड़िया, बस, ऐसे अनेकों उदाहरण हो सकते हैं। बहुवचन की परिभाषा कुछ इस प्रकार है। शब्द के जिस रूप से एक से अधिक प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध होता है उसे हम बहुवचन कहते हैं। जैसे कुर्सियाँ, मालाएं, पक्षी वृंद, पुस्तकें आदि। वचन की पहचान हम दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा या दूसरा क्रिया के रूप के द्वारा। संज्ञा सर्वनाम शब्दों के द्वारा किस प्रकार? जब संज्ञा या सर्वनाम शब्द एक अथवा अनेक का बोध कराते हैं। जैसे उन्होंने मैच जीत लिया, ओजस्व खेल रहा है, हम कल खूब खेले, हमने खाना खा लिया। इस प्रकार अनेक वाक्य हो सकते हैं और वचन परिवर्तन के बहुत सारे नियम भी हैं जिनके आधार पर वचनों का परिवर्तन किया जाता है। तो सर्वनाम के आधार पर, विशेषण के आधार पर, क्रिया के आधार पर, क्रिया विशेषण के आधार पर वचनों को परिवर्तित किया जा सकता है। अर्थात एक वचन से बहुवचन और बहुवचन से एक वचन में हम वचन परिवर्तन कर सकते हैं।